Welcome to our chief guest, Mr. Kashif Iftikhar and Mrs. Sitra Kashif. Thank you so much for your coming and मेरे जितने भी honorable guests जिनको मैंने कॉल किया है वो आए हैं and thank you so much for your coming. अपनी बात कहने से पहले एक मैं शेयर डेडिकेट करूँगी to my all couples जो बच्चे शादी करने जा रहे हैं या जिनके बच्चों की शादियाँ भी होनी है या हो चुकी है. कोई सख्त दे ना जलाल दे मुझे, सिर्फ इतना कमाल दे मुझे अपनी राह पे डाल दे के ज़माना मेरी मिसाल दे. और सेकेंड जो है वो मैं डेडिकेट करूँगी टू माई हस्बैंड जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ. हर खुशी वाबस्ता है मेरी तेरी ज़ात से, मेरे लबों पर ये मुस्कुराहट है जो तेरे साथ से, मेरी आंखों में चमक है जो वो तेरे प्यार से, मेरे चेहरे पे सरूर है जो तेरे एतबार से. और मेरी ख्वाहिश है कि हर इंसान की ज़िंदगी ऐसी हो. थोड़ा सा बताऊंगी इस फील्ड में मैं एक खास मकसद के तहत आई थी, एक एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन इस फील्ड को मैंने चेंज किया तो एक खास पर्पस था मेरा कि यहाँ पे पेरेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, कंसल्टेंसी दी जाए, बच्चों की और माँ बाप की रहनुमाई की जाए. हमारे प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लेकिन मैं एक कहती हूँ कि दिया रोशन किया है, आगे देखें कहाँ तक जाते हैं. और ये मेरा तीसरा सेमिनार है. फर्स्ट सेमिनार अवेयरनेस अबाउट मैरिटल लाइफ और सेकंड था कि हाउ टू रिड्यूस डिवोर्स रेशियो एंड थर्ड आज मैंने कराया ऑर्डर्स ऑफ काउंसलिंग पे. काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में नहीं है. अगर आज ये कॉन्सेप्ट हम नहीं देंगे तो हमारा डिवोर्स रेशियो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा. जितनी जल्दी से शादियाँ हो रही हैं उतनी ही तेज़ी से आपको पता है डिवोर्स भी होती है. तो इस रेशो को हमने कम करना है. अपने बच्चों को हमने तलाक की उस लानत से हमने बचाना है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ भी नापसंदीदा है. और एक जब पेरेंट्स आप लोग बच्चे की शादी में पूरा मतलब जिंदगी सर्व हो जाती है. पहले बच्चे को पालते हैं, फिर उसकी शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढते हैं हम, कितना टाइम लगता है. यहाँ पे माशाल्लाह सब पेरेंट्स बैठे हैं, सब बहुत परेशान है, मुझे पता है कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, सालों. और उसके बाद हम बच्चे की शादी करते हैं तो खुदा न खास्ता उसकी शादी अगर फ्लॉप हो जाती है तो पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए ट्रॉमा होती है. मुझे अफसोस इस बात का है कि हम ब्राइडल शावर तो बच्ची का करते हैं, कवाली नाइट तो करते हैं, बच्ची को ब्यूटी पार्लर तो भेजते हैं, पर कभी हमने अपने बच्ची को कभी किसी काउंसलर के पास भेजा है मैरिटल काउंसलिंग के लिए, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भेजा है कभी? इतने लोग बैठे मुझे आंसर देंगे नो. तो क्या आज ये जरूरत है कि नहीं इस चीज की? क्योंकि तरबियत की कमी है, तो तरबियत की कमी तो रहेगी, ये अब स्पेस फिर बल्कि बढ़ता जाएगा. देखिए जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, ठीक है. जब स्कूल गोइंग होता है तो अपने टीचर की बात मानता है. ये आप लोगों की डेली आपकी एक्सपीरियंस की बात होगी. तो पेरेंट्स से जो बात कहनी होती है ना वो अपने टीचर के थ्रू कहते हैं. सिमिलर अब बच्चे अपने पेरेंट्स की बात इतनी नहीं मानते, ना टाइम नहीं होता उनके पास बैठने का, बच्चों के पास भी नहीं, पेरेंट्स के पास भी नहीं. तो एक काउंसलर के पास इतना वो आप उसको हायर करें, उसके पास बैठे, बच्चे को भेजें. जब बच्चों की मैं कहती हूँ 3 स्टेजेस होती हैं जब बच्चों को काउंसलर की जरूरत होती है. एक जब वो अपने स्कूल गोइंग होता है, उसको ये नहीं पता होता उसे पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट क्या है उसका. सेकेंड जब यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो उसको बताना है कि बेटा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है लव मैरिजेस होती हैं. अब लव मैरिज में बच्चे को पता ही नहीं कि उसकी चॉइस क्या है, उसको उसका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसको नहीं पता. जो लड़की अच्छी लगी दिल आ गया, जी भाई फेस अच्छा लगा था, आपने बच्चे को गाइड ही नहीं किया तो अब हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि उसकी गाइडेंस नहीं है. उस वक्त उसकी काउंसलिंग करवाइए. और उसके बाद जब अपनी लाइफ पार्टनर चूज करता है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पहले, जैसे ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, जैसे क्वाली नाइट जरूरी है,
जैसे ब्राइडल शावर जरूरी है, ऐसे ही उसकी काउंसलिंग जरूरी है, उसकी जिंदगी को बचाए। इतना पैसा आप शादियों पे खर्च करते हैं, इतना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो क्या हम बच्चे की जिंदगी को सेव नहीं कर सकते? करनी चाहिए या नहीं? ठीक है। आजकल, पहले हमारा सिस्टम था जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम अपनी फूफों को देखते थे, खाला को देखते थे, माओ को देखते थे, घर कैसे बसाए उन्होंने। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, बच्चे आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, ना उनके दोस्त प्रॉपर होते हैं। एक काउंसलर उसका दोस्त है, वो उसकी रहनुमाई करेगा, हर फील्ड में, हर स्टेप पे उसकी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आप यहाँ पे चंद लोग भी मेरी बात को समझ जाएंगे ना, तो एक दिया जलाएंगे, वो आगे जलता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने उजागर करना है। काउंसलर का काम क्या है? हम एक इस एग्जाम्पल में ऐसे दूंगी, जैसे हम एक दरख्त लगाने का सोचते हैं, एक बीज लगाना है, तो आप एक जगह को एलोकेट करते हैं, किस जगह पे होना चाहिए। अगर तो आप घर के सेंटर में लगा देते हैं तो उस दरख्त को काटना पड़ जाता है। देखते उस बीज को प्रॉपर जगह पे लगाएं, क्योंकि वो महफूज भी रहे, साया भी दे और फल भी दे। इसी तरह एक काउंसलर उस बच्चे को बताता है कि उसकी जिंदगी को वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी कैसे गुजारे, रिश्तों में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखे। ये बहुत मुख्तसर सी है और इस मुख्तसर जिंदगी को एंजॉय कीजिए। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। इस ज़मीन पे अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इससे भरकर और कोई नेमत नहीं। अल्लाह ताला, माँ बाप, फिर हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अहमियत दीजिए, इसकी अहमियत को